स्त्री का कौन सा गहना खो जाने पर हो जाती है पति की मृत्यु। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुख से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। प्रिय दोस्तों, ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। नंबर 2, क्या प्रश्न पूछा? स्त्री का कौन सा गहना खो जाने पर हो जाती है पति की मृत्यु? धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार स्त्री का किसी भी तरह का आभूषण खो जाना दुर्भाग्य का लक्षण होता है। इसके एक नहीं, शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। तो आइए जानते हैं आभूषण खोने पर आपके घर में कैसे दुर्भाग्य आ सकता है और आभूषण खोने पर आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। खासकर सुहागिन महिलाओं का एक आभूषण जब खो जाता है तो पति पर दुर्भाग्य आ जाता है। पति का जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पत्नी का अगर मंगलसूत्र खो जाए तो उसे समाज में बदनामी सहनी पड़ती है। पति का जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पत्नी का अगर पैरों का बिछुआ अचानक से बार बार टूटने लगा है तो पति की मृत्यु कुछ ही वर्षों में हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अपने पति की निशानी या कोई भी ऐसे गहने किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं खोने चाहिए। वहीं कानों में डालने वाला कोई भी गहना कहीं गुम हो जाए तो कोई दुखद और बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है।
गले का हार गुम हो जाए तो वैभव में कमी आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की नाक का आभूषण खो जाने पर भविष्य में आपको बदनामी या अपमान झेलना पड़ सकता है। अगर महिला के सिर का कोई गहना खो जाए तो आने वाले समय में टेंशन और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बावजूद के गुम होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कंगन के खोने से प्रतिष्ठा में कमी आती है। वहीं अंगूठी के गुम होने पर सेहत संबंधी परेशानियां होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक दाएं पैर की पायल गुम होने से समाज में बदनामी सहनी पड़ती है। वहीं बाएं पैर की पायल गुम होने से घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और घर में कंगाली आ सकती है। अगर आपका सोना खो गया है तो गुरु के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि गुरु के नाराज होने पर पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है और साथ ही दाम्पत्य सुख में कमी आती है। अगर किसी को सोना मिलता है और वो सोना जब तक घर में होता है तब तक परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है अथवा घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं और वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर घर के किसी महिला या बच्चे से सोना गुम हो जाता है तो इसे बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि सोना गुम होने पर घर में भयंकर कंगाली आती है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने लगती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को सोना मिलता है तो उस सोने को उसका कुछ भाग दान कर देना चाहिए। इससे उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि सोना जमीन पर गिर जाए तो उसे माथे से चूमकर माता लक्ष्मी को याद जरूर करें। इससे अशुभ प्रभाव टल जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।